एंड 619 भी हो रहे हैं। ओके, ना जरा डिस्कस कर लेते हैं आपके कोर्स में आप लोगों को क्या चीजें जो है वो बड़े मतलब यू नीड टू नो देम फॉर वेरी वेरी श्योर। वो क्या है? द फर्स्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेव। मतलब अगर वेव को रिप्रेजेंट करना हो आप लोगों ने कि वेव कैसे बनती है, ठीक है, अगर उसका मुझे देखनी है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आपके कोर्स में दो काइंड्स ऑफ ग्राफ्स है और आपको पूरा पूरा पता होने की जरूरत है कि वो ग्राफ्स क्या मायने रखते हैं, क्या है क्या नहीं, उसमें यू नीड टू नो एवरीथिंग। अच्छा, द फर्स्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बनता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये जरा समझ लेते हैं। और इसको समझ लेंगे तो जो है वो कुछ आपको जो एम्बिग्विटी होगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो भी क्लियर हो जाएगी। सपोज करो एक वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे सपोज करो पानी की एक वेव ट्रेवल कर रही है। आप शोर पे खड़े हो, आप साइड से देख रहे हो, आपको पानी की ये वेव चलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब आपने निकाला अपना कैमरा और आपने खींच ली तस्वीर, ठीक है। तो सपोज करो वेव इस तरह से जा रही थी, आपने खींची तस्वीर तो आपको ये तस्वीर मिल गई। अब अगर मैं इस पे एक्सिस बना दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी और ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का जो ग्राफ बनता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में बनता है। मतलब यूर नॉट प्लॉटिंग टाइम, यूर प्लॉटिंग डिस्टेंस के लिहाज से वेव कहां कहां थी। और मतलब एक समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमने बस पिक्चर खींची और वो अपने सामने लगा के चिपका दी, एक्सिस लगा दी। सो इट्स एक टाइम में, वो टाइम में आगे नहीं चल रही वेव। तुमने कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे पिक्चर खींची, वो तुमने अपने सामने सामने रख दी, द वेव इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम, वो वहां पे तुमने लॉक कर दी है बाय टेकिंग अ पिक्चर। ठीक है, सबको बात क्लियर? तो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर टाइम। सो अभी जरा हम इसको फिर अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। आई होप ऑनलाइन भी किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अब आ जाते हैं जरा इस पे। एक दो तीन, एक दो तीन, मेरी काउंटिंग खराब हो गई है। अच्छा, अच्छा, लेट्स गो विथ समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, जिसको अक्सर वो एक्स से लिखा करेंगे, एक्स इन मीटर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो इन मीटर्स या किलोमीटर वगैरह जो भी देना चाहे उनकी मर्जी है। अच्छा, एंड द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अच्छा जी, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ग्राफ ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ऑनलाइन भी सब बताओ। चलिए, द थिंग इज कि ना ये वेव ट्रांसवर्स है, ना ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये अपने दिमाग से आप लोगों को कुछ बात जो है वो निकालनी पड़ेगी। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया ट्रांसवर्स वेव इस तरह से ही जाती है, यही पढ़ाया था मैंने। लेकिन तुम अगर लॉन्गिट्यूडनल का भी ग्राफ बनाना चाहोगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट, भाई देखो, ट्रांसवर्स वेव्स में तो तुम्हें पता है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे मेजर हो रही है और डिस्टेंस तुम्हारा ऐसे चल रहा है आगे की तरफ, तो तुमने डिस्टेंस, मतलब ये तो सबको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन जरा इसको समझो, इसको क्या समझो कि सपोज करो ये पार्टिकल जो ये वाला, इसके बारे में अगर बात कर रहा हूं, तो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ करता था यहां, ठीक है, इस पोजीशन पे हुआ करता था, ये यहां पे हुआ करता था। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? इसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई, सही है। इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ये, अगर ये इनिशियली यहां पे हुआ करता था तो ये आगे गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई। अब अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एट डी इक्वल जीरो, कंप्रेशन पॉइंट है डी इक्वल टू जीरो, वो अभी थोड़ी देर में, वो अब बाद की डिस्कशन है, वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो गया, अभी ऐसी अपने लिए कोई जनरलाइजेशन नहीं, ठीक है, बट बहुत लाइट सी डिस्कशन हो रही है, डोंट गो इनटू टू मेनी स्पेसिफिक्स अभी। ठीक है, बस अभी मेरे साथ लाइट सी डिस्कशन करो, सिर्फ मुझे एक जो है वो मिसकंसेप्शन क्लियर करनी है कि देखो, अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाना चाहूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल के भी बन सकता है, ट्रांसवर्स के लिए भी बन सकता है, दोनों के लिए बनेगा। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इसमें भी पार्टिकल्स की है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जहां पे ये शुरू में हुआ करते थे, अगर फॉर एग्जांपल ये यहां पे हुआ, ये वाला पार्टिकल जो था वो यहां पे हुआ करता था पहले, और अब ये यहां पे आ गए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई। ये सारे एक नहीं है,
ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देखो इसमें भी ये एक पार्टिकल नहीं है, ये बहुत सारे, अगर ट्रांसफर्स में भी देखना चाहो इसी चीज को, तो दिस इज, ये एक पार्टिकल नहीं है, हम एक पार्टिकल की बात नहीं, हम बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इस तरह से हैं, ठीक है। मतलब ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्टिकल इतना ऊपर गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्टिकल इतना ऊपर गया, तो इस तरीके से ये बनती है, राइट। तो तुमने जो है वो हर डिस्टेंस पे क्या मार्क किया हुआ है, तुमने हर डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट ली है और ग्राफ बना दिया। सिमिलरली ओवर हियर, जब आप डिस्टेंस के साथ चल रहे हो और आप ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाह रहे हो, तो हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आएगी। वो मेजर किस तरह होती है, वो यू मेजर हो, राइट, इट्स बीइंग मेजर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन। ट्रांसवर्स के लिए वर्टिकल था, इसके लिए हॉरिजॉन्टल है। इसमें भी पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस के साथ वो वेरी करती है। द पार्टिकल्स हैव अ डिस्प्लेसमेंट, उनकी डिस्प्लेसमेंट है, वो या तो लेफ्ट या राइट जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से, अगर अपनी फिक्स्ड पोजीशन, अपनी पहली वाली पोजीशन जहां पे वेव नहीं जा रही थी उनमें से, और जब वो अगर वो राइट या लेफ्ट जाएंगे तो दे हैव अक्वायर्ड सम डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वही डिस्प्लेसमेंट उठा के एक एक्सिस पे डाल दूं, और डिस्टेंस वाला ग्राफ जो है वो डिस्टेंस के साथ हिसाब से, सो बेसिकली दिस विल बी योर डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है जितना भी आप कवर करो, ठीक है। अब देखो, मैं अगर इस पार्टिकल की देखना चाह रहा हूं, इफ आई एम ट्राइंग टू लुक एट दिस पार्टिकल, अच्छा अलमा भी देखो, अभी मैं समझा रहा हूं, डिस्टेंस ये है, ठीक है, डिस्टेंस इस तरह से आगे चल रहा है। अच्छा, ना अब सपोज करो ये d इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल देख रहे हैं हम, ठीक है, ये अपनी मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन पे ही है। अच्छा, ये वाले पार्टिकल को देखो कि अपनी मेन पोजीशन थोड़ा आगे आ गया, इस वाले पार्टिकल देखो कि और भी आगे आया हुआ है, इस वाले पार्टिकल देखो कि और भी आगे आया हुआ है। फिर कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स अपनी जो मीन पोजीशन से थे वो डिस्प्लेसमेंट हुई भी है इनकी। वो अलग बात है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को नहीं देखो, इसमें देखो सब पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, दे आर मूविंग, दे हैव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इनकी यूं मेजर हो रही है, यानी मीन पोजीशन से फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इनकी डिस्प्लेसमेंट है, वो मैंने उठा के एक वर्टिकल एक्सिस पे डाल दी, सिर्फ ये किया, ठीक है। मतलब इसको जरा इस तरह से समझो कि एक गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर एक गाड़ी आगे जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अब उठा के अगर मैं इसकी रीडिंग्स रखना चाहूँ, यानी ये 2 मीटर पे थी, ये 3 मीटर पे थी, ये 4 मीटर पे, ये 5 मीटर पे, तो बेसिकली इफ आई पुट दिस ऑन दी वाई एक्सिस, तो ये यहां पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा है ना, आई कैन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। सो बस कहानी ये है कि पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट हम जो कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल में, तो वो हमने एक एक्सिस पे डाल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी, ये मैं आप लोगों को बाद में प्रूव करूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से, कि लॉन्गिट्यूडनल में भी साइनोसोडियल कर्व ही बनेगा, इट विल ऑल्सो बी अ साइनोसोडियल कर्व। तो उसमें उसमें देयर इज गोइंग टू बी नथिंग बट द डिस्टेंस मस्ट बी सेम टू नो अल्मा। देखो, अब जरा इसको बात को समझो, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस moved by particle from its mean position। ये पार्टिकल की है, ठीक है, दिस इज फॉर दी पार्टिकल, जितना उसने डिस्टेंस मूव किया है अपनी मीन पोजीशन से। तो हो सकता है उसने डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव किया, या हो सकता है उसने जो है वो डिस्टेंस वर्टिकली मूव किया हो, ठीक है। जितना भी उसने डिस्टेंस मूव किया, मैंने उठा के उसको इस वाई वाली एक्सिस पे डाल दिया, और किसके साथ प्लॉट कर रहा हूं, आई एम प्लॉटिंग विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द वेव। यानी बेसिकली ये है, बात ये है कहने को कि सपोज करो ये 0 मीटर था, फिर ये 1 मीटर था, तो मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो पार्टिकल था उसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं क्या थी, कि उसने अपने मीन पोजीशन से कहां तक आया। सो दैट इज द थिंग, डिस्टेंस वेव का है, वेव अपना डिस्टेंस लेके चल रही, वेव इज मूविंग सम डिस्टेंस। अब पार्टिकल्स उसमें हल्का फुल्का अपनी डिस्प्लेसमेंट देते हैं,
तो अगर मैं उन पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट उस डिस्टेंस के अक्रॉस प्लॉट कर दूं, तो आई विल गेट अ साइनोसोडियल कर्व फॉर बोथ अ ट्रांसवर्स वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स की है, पार्टिकल्स अब यूं यूं जाए या यूं यूं जाए, और डिस्टेंस जो है वो वेव के साथ अलोंग अलोंग मेजर हो। डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम किस में होगी, लेफ्ट राइट की, किस किस सिनेरियो में, समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। ठीक है अलमा, समझ में आया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो कहानी है ना, जो कहानी अब्दुल्ला, आई नो सब एक्साइटेड हैं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, लेकिन अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा पॉज। मैं आप लोगों को पूरा पूरा दिखाऊंगा कि एक साइनोसोडियल कर्व क्यों है। ठीक है, वो पूरी पूरी चीज मैं पूरी डिराइव करवाऊंगा, उसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, वो सबको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट गो ऑन विद मी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो वो सारी चीजें भूल जाओ तुम सोच रहे हो, सिर्फ अभी मेरे साथ अग्री कर लो एक बात पे। ठीक है, मैं बना रहा हूं पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स यूं यूं जाते हैं। ठीक है जी। अब डिस्टेंस जो चल रहा है वो डिस्टेंस चल रहा है पूरी वेव का। ठीक है, तो डिस्टेंस सपोज करो यूं चल रहा है। अब ये 1 मीटर पे जो पार्टिकल था, ये हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करी, कितनी थी फ्रॉम मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन से कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट थी, वो मैंने उठा के इधर प्लॉट कर दी। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट मीटर पे देखा, वो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल था उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी मीन पोजीशन से, वो मैंने उठा के इधर प्लॉट कर दी, और मैंने डिस्टेंस के हिसाब से वो चीज लिखे जा रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर नॉट सेम। डिस्टेंस है वेव का, जितना वो आगे चलते जा रही है, जितना उसने मीटर्स कवर कर लिए वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल की, इंडिविजुअल पार्टिकल की, अब वो चाहे ऊपर नीचे जाए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर नीचे, अगर ये पार्टिकल सपोज करो यहां ऊपर आ गया था, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट उठा के मैंने कहां प्लॉट कर दी, मैंने यहां प्लॉट कर दी। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल था, ये राइट की तरफ चला गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ये हो गई, तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट उठा के कहां प्लॉट करी है, यहां प्लॉट करी है। सो बस ये है कि डिस्प्लेसमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेफ्ट राइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पार्टिकल की मीन पोजीशन से वो जितना भी दूर गया, वो वैल्यू मेजर करो, लिखो, ग्राफ में डाल दो। ठीक है अब्दुल्ला, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर्स। ठीक है जी, 2 मीटर्स, दिस इज 3 मीटर्स, दिस इज 4 मीटर्स, दिस इज 5। ठीक है जी, ये इस तरीके से 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो वेव चलती है थ्रू द डिस्टेंस। पार्टिकल जो अगर यहां पे था, अगर ये वाले पार्टिकल की बात करो, तो ये तो इतना ऊपर जाएगा और हो सकता है किसी टाइम में इतना नीचे जाए। ठीक है, पार्टिकल लेकिन अपनी जगह से नहीं मूव करता, पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहता है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल में भी एक पार्टिकल था, तो वो यूं जाता या तो यूं जाता, लेकिन इन दी एंड अपनी पार्टिकल के अराउंड ही ऑसिलेट करता। ये अपनी जगह से नहीं हिलते पार्टिकल, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं, और इसी पे जैसे जैसे वेव जाती है, तो या तो ऊपर नीचे जाएंगे, या तो राइट लेफ्ट जाएंगे, या तो लॉन्गिट्यूड या तो ट्रांसवर्स मोशन आपको दिखाई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस कहानी पे, कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ग्राफ से क्या क्या आप लोग निकाल सकते हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइफर। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हो, वो आप सब लोगों को नजर भी आ रही होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूं ये 2 है और ये -2 है, तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू कैन वर्क आउट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई आइडिया? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट नहीं, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम displacement of a particle from its mean position in a way। ठीक है जी, और अच्छा जी, दूसरी बात ये क्या होती है, ये चीज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर से क्या मतलब हुआ मेरा, स्केलर से मतलब यह हुआ कि आपको यहां पे नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 2 भी आती है किसी ना कहीं, कहीं डिस्प्लेसमेंट -2 भी आती है कहीं ना कहीं।
आपसे कोई एम्पलीट्यूड पूछेगा तो आप 2 ही बोल के आओगे, आप -2 नहीं बोल के आओगे, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यू ओनली नीड टू गिव द मैग्नीट्यूड फॉर द एम्पलीट्यूड, नो डायरेक्शन। उसमें वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्शन में आप डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आते हैं। सो अगर आपको सिर्फ इतना ग्राफ भी दिया हुआ होता और आपसे पूछते एम्पलीट्यूड, तो आप तब भी सिर्फ 2 ही लिख के आते, ठीक है, 2 लिख के आएंगे, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिख के आएंगे, नेगेटिव में कोई नहीं लिख के आएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं दूसरी बात पे, और दूसरी बात ये है कि उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है जी। अभी आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है जी, एक गलत डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको थोड़ी देर में चेंज करेंगे, हम दोनों एक चीज पढ़ लेंगे। सो इट इज द डिस्टेंस ओवर विच वन कंप्लीट वेव फॉर्म्स। अच्छा जी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, भाई वेव यहां से शुरू हुई थी, अब कितना डिस्टेंस इसने कवर किया वापस अपने उस पॉइंट पे आने के लिए, वो उसकी वेवलेंथ होगी। तो बेसिकली फ्रॉम हियर टू हियर आई कैन कॉल अ वेवलेंथ। ये क्या कहलाएगी, ये मेरी वेवलेंथ कहलाएगी, और वेवलेंथ का जो सिंबल है वो है लैम्डा, ठीक है जी। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा, तो दिस इज योर वेवलेंथ। अच्छा इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहां तक ये कर लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इस बात से, अभी तक जो हमने छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें पढ़ी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कहानी से, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? अच्छा जी, अब मुझे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछना है। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। सपोज करो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, आपको नजर आ रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर में कैसी कैसी डिस्प्लेसमेंट्स है, ठीक है। अच्छा जी, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अभी इस टाइम में, जिस टाइम पे आपने ये पिक्चर खींची, अगर एक पार्टिकल जो है वो आपको नजर आ रहा है यहां, आपको एक पार्टिकल, सबको नजर आ रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 मीटर वाला जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, सबको नजर आ रही है बात, ये है एक टाइम पे, ठीक है, ये आपने पिक्चर खींची। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये पार्टिकल अब कहां जाएगा, वेयर विल दिस पार्टिकल गो? हम्म, पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलता, पार्टिकल डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, या तो अपनी मीन पोजीशन से यूं यूं जाएगा या यूं यूं जाएगा, ये वेव के साथ नहीं चलेगा, ठीक है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपको ये टाइम तो मैंने आपको दे दिया, ये सपोज करो ये टाइम है जो तुमने जिस पे तस्वीर खींची। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब कॉन्सिक्वेंट सब्सीक्वेंट मोशन क्या होगा इसका, अब अगर आगे देखना चाहें हम कहानी को, अगर हम टाइम में आगे देखना चाहें कहानी को, तो इस पार्टिकल का कैसे बताएंगे कहां जा रहे हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज करो कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा, अगर सपोज करो ये ट्रांसवर्स वेव है, लेट्स से दिस इज द वाटर वेव, ठीक है, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल में नहीं पूछ रहा अभी वरना कंफ्यूज होगे सब, दिस इज द वाटर वेव, ठीक है, ये पार्टिकल है, आपने तस्वीर खींची। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये पार्टिकल, अभी तो आपने तस्वीर खींची, थोड़े टाइम बाद अगर तस्वीर खींचोगे तो वो ये पार्टिकल कहां होगा? इट विल स्टे ऑन इट्स प्लेस, नो, अपनी प्लेस पे नहीं रहेगा। सवाल ये है कि ये पार्टिकल अब कहां जाएगा, अब कहां जाएगा? अभी तो तुम लोग देख रहे हो ना, ये ग्राफ तो नजर आ रहा है, राइट, ये मैंने पानी की तस्वीर ली है, हाँ, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, आगे वाला सीन नहीं है। पार्टिकल देखो, पार्टिकल अगर ये वाटर वेव है तो पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है, इफ दिस इज अ वाटर वेव, मैं आप लोगों के लिए करूं वाटर वेव, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है। तो मुझे बताओ, अभी तो पार्टिकल यहां नजर आ रहा है, अगला मोशन इसका क्या होगा, कहां जाएगा ये? अच्छा, अगर नीचे जाएगा तो ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला, ये वाला पार्टिकल, ये वाला, ये भी ऊपर जाएगा। मीर जैन कह रहे हैं ये भी ऊपर जाएगा, अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे? जैन से इमेजिन, अब्दुल्ला जैन से, अब्दुल्ला कर रहे हैं जैन से इमेजिन, अब्दुल्ला कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, आप भाई आज जो है वो सिर्फ उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे हैं आज पूरी क्लास में। अब बताओ अब्दुल्ला, ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? नो आइडिया। अच्छा मेरे बच्चों,
अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में बताना हो कि पार्टिकल कहां से कहां जाएगा अब नेक्स्ट मोशन में, तो ये याद रखना, ये आपने एक टाइम पे तस्वीर ली, यानी फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड पे आपने खींच दी तस्वीर। अगर आपको फॉर एग्जांपल मालूम करना है कि 1.0001 सेकेंड्स पे कहां पे कौन सा पार्टिकल होगा, तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट वाले टाइम की वेव बनाने की कोशिश करोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हूं, क्योंकि देखो मैं इसमें टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें कोई टाइम है ही नहीं। मैं ये इस ग्राफ को देखते हुए ये नहीं बता सकता कि टाइम के हिसाब से वेव कैसे मूव कर रही है। मुझे सिर्फ ये पता है कि हर डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट कैसी, ऐसा ही है। आई जस्ट नो एट व्हाट डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। नाउ टू वर्क आउट कि नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम में ये पार्टिकल्स कहां कहां होंगे, आई हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट वेव, यानी मुझे इस वेव को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आई एम शिफ्टिंग दिस पार्टिकल, ये पूरी वेव आगे। ये तो सब अग्री करते हो, पानी की वेव कैसे चलती है, ये जो वेव है यूं, वो यूं चलती जाएगी। मतलब इट्स लाइक दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्रेसिव वेव, तो ये वेव यूं चल रही है। अब देखो सोचो जरा इसको, पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे। अब ये काले वाले पार्टिकल को, काला वाला पार्टिकल नहीं हिल रहा अपनी जगह से। जब इसमें से वेव जाएगी तो अब फॉलो करो, जीरो डिस्प्लेसमेंट, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, अपनी मैक्सिमम नीचे की तरफ पहुंच गया, फिर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन में पहुंचेगा, फिर और ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पहुंच गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस से मीन पे आएगा। मतलब जैसे वेव इसमें से मूव कर रही है, ये पार्टिकल वो करता है, लेकिन पार्टिकल रहेगा यहीं पे, पार्टिकल नहीं हिलने वाला। पार्टिकल अपनी जगह से, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेव आई अगर यहां पे इसके मिली तो पार्टिकल से चिपक गया और ये वेव इसको आगे लेके जा रही है, ऐसा नहीं है। पार्टिकल वही है, वेव इसमें से जाती है, और जैसी जैसी वेव इसमें से जाती है वैसी वैसी ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। समझ आइए बात, क्लियर हो रही है। अच्छा, किसी ने कभी वो पहना है, लाइफ वो होता है, लाइफ सेविंग वेस्ट जो होता है, मतलब पानी में धक्का दे दूं तुम्हें वेव कहीं नहीं लेके जाएगी, तुम पानी में ही ऊपर नीचे उतर। किसी ने कभी समंदर में वो देखिए, वो लाइटें नहीं लगी हुई होती है, फ्लोटिंग बोर्ड पे लाइटें लगी हुई होती हैं, वो जो लाइटें लगी हुई होती हैं वो कहीं नहीं जा रहे होते, वो आगे थोड़ी जा रहे होते, और नीचे नहीं। लेकिन अगर बात कर रहे हो सिर्फ मोशन की, और अगर वेव किसी और चीज को एनर्जी ना दे, तो वो वेव का मोशन फॉलो करेगा। मतलब मैं तुम्हें समंदर में धक्का दूं, बीच समंदर में धक्का दे, तो तुम समंदर की लहरों में ऊपर नीचे हो रहोगे, समंदर की लहरें तुम्हें आगे नीचे लेके नहीं रहेगी, तुम वहीं पे ऊपर नीचे उतरोगे। ठीक है, दैट इज दी केस सिनेरियो हियर। अच्छा अब्दुल्ला, बेसिकली अब ये जरा समझो सब, ठीक है, क्या समझा रहा हूं मैं, जिनको समझ में नहीं आया, ये सपोज करो ये एक पानी का पार्टिकल है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अभी प्रोग्रेसिव वेव की, जैसे मैंने आपको बोला था स्टेशनरी वेव्स की हम बात नहीं कर रहे अभी। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, आप लोगों को सबको पता है भाई, प्रोग्रेसिव वेव इस तरह से चलती भी जाएगी, ठीक है, यानी ये बकायदा इसमें दिस इज मूविंग थ्रू दिस, ये इस तरह से चल रही है बकायदा, चल, आपने देखी ना पानी की लहरें यूं ही आती हैं, ठीक है। अच्छा अब पानी की लहरें जो आ रही हैं, अब देखो सपोज करो यहां पे एक पार्टिकल हुआ करता था, दिस वाज सम पार्टिकल, पानी के बीच में रास्ते में कहीं पार्टिकल पड़ा हुआ, ये पानी का ही पार्टिकल, ठीक है। अच्छा अब इसमें से जब ये वेव जाएगी, तो अभी कहां है ये पार्टिकल, अभी पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है, पार्टिकल यहीं पे ही है, ये लॉक्ड है अपनी पोजीशन में यहां पे, ठीक है। अच्छा लेकिन जब जैसे जैसे उनसे वेव जाएगी, तो अब देखो पार्टिकल कहां आ गया, पार्टिकल अब यहां आ जाएगा, नीचे जाएगा वेव के साथ, मतलब ये पार्टिकल अब यहां नहीं है, वेव के साथ ये नीचे चला गया। पार्टिकल इज नॉट हैविंग मोशन विद द वेव, पार्टिकल इज हैविंग मोशन अलोंग द वेव। अलोंग द वेव मतलब यानी जैसी वेव उस पॉइंट पे है, पार्टिकल उस पॉइंट पे वैसा वहां पे होगा, ठीक है। चलिए अब जो है वो ये वेव आ गई थोड़ी सी और आगे, तो अब ये पार्टिकल कहां चला गया, ये पार्टिकल अब और नीचे चला गया, पार्टिकल पार्टिकल लॉक हो गया इस वाली प्लेन से, इट इज लॉक्ड इन दिस, पार्टिकल इज लॉक्ड इन द हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, वो वर्टिकली मूव करता है, वही तो डिस्प्लेसमेंट है उसकी। अरे वही तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी तो करनी है ना उसने,
इट्स नॉट हैविंग डिस्टेंस, इट्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इट इज लॉक्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट मोशन इन दिस एग्जांपल, इट इज लॉक्ड इन द राइट एंड लेफ्ट मोशन, ऊपर नीचे जा सकता है। अब जब वेव इसमें से और जाएगी, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे यहां पे आया होगा। अब जब वेव यहां पे आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा इधर पॉइंट पे, और जब वेव वापस अपनी आ जाएगी थोड़ी इधर, तो ये वापस। अब देखो इस पूरे मोशन में ये पार्टिकल आगे नहीं गया, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपनी जगह पे हो रहा है। इट इज लॉक्ड अपनी पोजीशन पे, यानी आप अपने जहां पे होना है उसको यहीं पे ही है, इस पे ये डिस्प्लेसमेंट करता रहे। अब चाहे तो वो यूं यूं हो डिस्प्लेसमेंट, या तो यूं यूं। ये ट्रांसवर्स की वेव की बात हो रही है क्योंकि वो आसान समझाना है, वो थोड़े सा आसान है समझाना, लेकिन लॉन्गिट्यूडल में भी यही होगा, पार्टिकल यूं यूं ही हिल रहा होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट यूं यूं ही हो रही होगी, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा वो। लेकिन लॉन्गिट्यूडल में वर्टिकली लॉक होगा, लेकिन वो तुम एक बात समझ लो, हाँ लॉन्गिट्यूडल में वर्टिकली लॉक होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे सोचो नहीं बैठ के, वो इतना नहीं तुम्हारे से कीमा नहीं निकालेगा शेयर वाले। लेकिन ये बताओ, अभी जो बात समझा रहा था वो क्लियर हो गई? अब क्लियर हो गई? क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसी पार्टिकल, अब मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ये पार्टिकल था, ये यहां पे अभी, ठीक है, और अभी इसमें से जो डिस्टेंस के हिसाब से जो वेव जा रही थी वो ऐसी थी। तो अब अगर आपको ये निकालना हो कि नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम में कहां पे होगा, तो तुम्हें इस वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि टाइम के संदर्भ तो ये आगे चल जाएगी ना, वेव तो चल रही है ना यूं। तो अगर मुझे नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम चाहिए हो, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, तो ये वेव थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होगी। तो ये पार्टिकल कहां आ जाएगा? ये पार्टिकल आ जाएगा नीचे। सही है, ये पार्टिकल आ जाएगा नीचे। और अगर इस पार्टिकल को देख रहे हो, तो ये वाला पार्टिकल अब चला जाएगा ऊपर, इस वाले पार्टिकल को, ये पार्टिकल चल जाएगा ऊपर, ये वाला पार्टिकल आ जाएगा नीचे। तो अगर आपको कॉन्सिक्वेंट, आपको सबसीक्वेंट मोशन में बताना हो, सबसीक्वेंट कह रहा हूं, कॉन्सिक्वेंट मोशन ही होगा, उसके बाद वाले मोशन वाले आपको ये बताना हो कि नेक्स्ट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा होगा, तो आपको वो वेव बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक योर वेव, और वेव नेक्स्ट वाली जो बोल रही होगी, अगर किसी भी पॉइंट पे ये वाली वेव इस वाली वेव से ऊपर है, तो नेक्स्ट पोजीशन वो नीचे चल जाएगा। So you just need to trace the particles. You just need to draw what's happening next. तो मैंने इधर यही किया, ये जो रेड वाली जो वेव बनाई है, ये मैंने ब्लू वाली को ही हल्का सा आगे शिफ्ट किया, हल्का सा आगे शिफ्ट किया। तो अब देख लो, मैंने आपसे पूछा था ये वाला पार्टिकल कहां पे जाएगा, ये वाला पार्टिकल रेड वाली वेव को फॉलो करेगा, यानी ये नीचे जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपसे पूछा था, इस वाले पार्टिकल का पूछा था, ऐसा ही था, ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल जाएगा ऊपर, ये वाला पार्टिकल जाएगा नीचे। तुमने इस वाले का ऊपर बोला था, लास्ट वाले। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? डिस्कशन क्या है, थोड़ा सा भी इसको क्रूडली ही समझेंगे, क्योंकि कुछ खास इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे किसी कभी डेफिनेशन पूछी जाए। ठीक है, और इसमें क्या कहानी है क्या नहीं है, इसको मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों की जनरलाइजेशन प्रोड्यूस करूंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझाऊंगा, क्या चीज क्या है क्या नहीं है, तो उसको अब थोड़ा समझते हैं। अच्छा जी, आप जो है वो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ आप लोगों को समझ में आ गई। डिस्टेंस वाला ग्राफ है तो वेवलेंथ निकल सकती है, यानी डिस्टेंस निकलेगा कंप्लीट वेव का। ठीक है, अच्छा, अब जो ये डेफिनेशन जो लिखवाई है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है फेज डिफरेंस का। फेज का पढ़ना है, या फेज डिफरेंस का, आप उसको नेमो बदल भी कह सकते हैं एक दूसरे को। तो फेज डिफरेंस और फेज क्या होते हैं, अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ मेरे साथ ये समझोगे इसमें कि बेसिकली इट टेल्स हाउ मच ऑफ अ वेव इज कंप्लीटेड। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? इस बात का यह मतलब हुआ कि एक वेव कितनी कंप्लीट हुई हुई है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अच्छा, अब ये मेजर होता है डिग्रीज में, ये एंगल्स में मेजर होता है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 0% वेव, मतलब वेव बनना भी शुरू नहीं हुई अभी, 0% वेव है अभी। और 360 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है फुल वेव, यानी 100% वेव। अच्छा,
अब अगर मैं इसको जो है वो आपके ग्राफ पे जरा समझाने के लिए जाऊं, ठीक है, हैंग ऑन विद मी, थोड़ी सी मुश्किल डिस्कशन है ये। तो रेडियंस में नहीं मेजर होता, रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्रीज में भी हो सकता है, मतलब एंगल वाले जो भी यूनिट्स है वो वही है, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लो, एंगल में जो भी एंगल ले लो वो है, उसकी टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें कि इसमें फेज जरा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो जरा फेज को अभी समझ लेते हैं, फेज क्या है। अच्छा, फेज इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड एक चीज मेरे साथ, कि मैं कहलाऊंगा, एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये कोई आपके कोर्स के लिहाज से इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपसे पूछेंगे इस चीज के बारे में, लेकिन ये मेरे लिए आसानी है, मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ट्रांजिशन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होगी, ट्रांजिशन ये होगी कि जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या तो ये एक ट्रांजिशन होगी, या ये एक ट्रांजिशन होगी कि मैक्सिमम से जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको भी मैं ट्रांजिशन बोलूंगा, या ये ट्रांजिशन होगी कि जीरो से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या मिनिमम से जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांजिशन, आई मीन बाय ट्रांजिशन कि ये अपनी मीन पोजीशन से अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लग जाएगी, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या तो ये या वाइस वर्सा है, इसका मैक्सिमम से या मिनिमम से जीरो पे आ रहा, दिस इज व्हाट आई कॉल अ ट्रांजिशन, ठीक है। और एक ट्रांजिशन जो होती है आपकी, ये जो आपकी एक ट्रांजिशन है, आई विल कॉल दिस अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती है 90 डिग्री ऑफ एंगल। ट्रांजिशन क्या थी, 25%, मतलब ट्रांजिशन क्या है, एक वेव में आपके पास कितनी ट्रांजिशन आएंगी, एक वेव में आपके पास ये एक ट्रांजिशन, ये दूसरी ट्रांजिशन, ये तीसरी ट्रांजिशन और ये चौथी ट्रांजिशन। तो एक कंप्लीट वेव में यू विल गेट 4 ट्रांजिशंस, ठीक है जी। एक सेकेंड, इन वन कंप्लीट वेव यू विल गेट 4 ट्रांजिशन, ये एक ट्रांजिशन है, फिर एक ट्रांजिशन, फिर एक ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन बने। अब फेज डिफरेंस क्या था, फेज डिफरेंस ये था, इट विल टेल यू हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वेव इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपकी 90, अगर आपकी 25% वेव कंप्लीट हो गई, यानी क्वार्टर ऑफ अ वेव कंप्लीट हो गई है, क्वार्टर वेव कंप्लीट हो गई है, तो बेसिकली क्वार्टर ऑफ 360 90 डिग्री, सो दैट मीन्स कि दिस विल बी अ फेज ऑफ 90 डिग्री। यानी इफ आई कॉल दिस एंगल 0 डिग्री, यानी जहां पे वेव कंप्लीटेड नहीं थी, अब जब 25% वेव कंप्लीट हो गई है, तो दैट इज अ 90 डिग्री का फेज पे है वो, ठीक है जी। इसी तरह जब मेरी आधी वेव कंप्लीट हो गई है, यानी 2 ट्रांजिशंस गुजर गई हैं, तो 2 ट्रांजिशंस जो हैं वो 180 डिग्री, यानी आधी वेव 360 का आधा। फिर 3/4 कंप्लीट हो गई है, 3/4 कितना है, 3/4 270 डिग्री होगा, 3/4 ऑफ 360, और जो है वो वन होल ऑफ 360 विल बी 360 डिग्री इटसेल्फ। तो एक वेव पे एंगल्स इस तरीके से चल रहे होते हैं कि क्वार्टर क्वार्टर ट्रांजिशन, यानी मतलब एक ट्रांजिशन जो क्वार्टर ऑफ अ वेव है वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, वन ट्रांजिशन विल रिप्रेजेंट 90 डिग्री फॉर यू, ठीक है। ये बात मैं इधर लिख भी रहा हूं, एक ट्रांजिशन which you know will always be a quarter wave will be representing quarter of 360 degree which is 90 degree. सो अब जो है आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज के अंदर फेज डिफरेंसेस जरा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यू कैन मैप ईच डिस्टेंस ऑन द वेव इन द टर्म्स ऑफ एन एंगल एज वेल। एक तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला ग्राफ है जिसमें डिस्टेंसेस ये सारे हैं, लेकिन डिस्टेंसेस की जगह ये एंगल्स भी हो सकते हैं, these can also be angles and these angles will be representing how much percentage of your wave is completed, ठीक है। सो ये 360 डिग्री, अब देखो इसके आगे 90 पे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 450 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये 540 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 630 डिग्री हो जाएगा, ये 720 डिग्री हो जाएगा। तो अब बात क्या समझानी है, बात ये समझानी है कि सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है भाई ये जो पार्टिकल ए है यहां पे, दिस पार्टिकल ए और ये जो पार्टिकल बी है, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। तो आप देखोगे कितनी ट्रांजिशन ये दोनों दूर है, एक ट्रांजिशन दूर है, तो एक ट्रांजिशन क्या थी
25% कितने हो गए एंगल्स में? 90 डिग्री। सो ए एंड बी आर एट अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह मैं आपसे अगर पूछूं कि बी और डी के बीच में क्या फेज डिफरेंस है? सो बी एंड डी के बीच में अगर आपको फेज डिफरेंस बताना है, भाई कुछ भी नहीं करें, ट्रांजिशंस गिने। एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन। तो जब चार ट्रांजिशन हो गई तो 4 into 90 डिग्री, दैट विल बिकम 360 डिग्री। ठीक है जी। तो बी एंड डी आर 360 डिग्री अपार्ट। सही है। अच्छा, लास्ट थिंग, अब हम आ जाते हैं इस पे। सी और डी के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा? सी एंड डी 180। सो एवरीवन इज करेक्ट। सबने जो है वो सही बताया, 180 डिग्री होगा। ठीक है। सो ये हमारी जो है वो एक और मुश्किल तरीन डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि फेज डिफरेंस बता दो कि कौन सा पॉइंट उसके बीच में, किस चीज के बीच में क्या फेज डिफरेंस है क्या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आप ट्रांजिशंस गिनो। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं जो हूं वो इसी के लिहाज से क्या करूंगा, आई विल चेंज दिस डेफिनेशन, वेवलेंथ की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। मैं इसको चेंज करके क्या लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फेज। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फेज, व्हाट डज दैट मीन? या तो ए, अच्छा फेज में कब आते हैं पॉइंट्स? फेज में तो तब आएंगे पॉइंट्स जब 0 डिग्री के होंगे, या फेज में तब आते हैं जब 360 डिग्री एक पूरी कंप्लीट वेव के डिस्टेंस पे होते हैं। तो ए और फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ई, ये दोनों जो है वो 360 डिग्री अपार्ट थे, देवर एट अ फेज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो मेरी वेवलेंथ हुई, विच इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर। इसी तरह इफ आई फाइंड आउट एनी पॉइंट्स विच आर इन फेज, जैसे आप लोगों ने अभी बताया बी एंड डी भी 360 डिग्री अपार्ट है, तो इनके बीच में भी अगर लैम्डा मेजर करना चाहो तो लैम्डा कह सकते हो उसको, और वो भी 4 आएगा। एंड सिमिलरली ओवर हियर अलोंग एनी पॉइंट यू कैन डू दैट। जो भी दो पॉइंट्स 360 डिग्री अपार्ट हो या 0 डिग्री अपार्ट हो, ठीक है, 360 का मतलब 0 डिग्री भी होता है, राइट? जब आप एक सर्कल पूरा स्टार्ट करते हो 0 डिग्री पे, फिर घूम के पूरा 360 घूम के वापस उधर आ गए, तो वापस 0 डिग्री पे आ गए। सो बेसिकली 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही है, फिर उसके बाद 360 डिग्री आगे भी जितना जा जाओ, 0 से 360, 360 720, 720 से वापस से यहाँ, मतलब जितनी कंप्लीट साइकिल्स करते जाओगे वापस फेज में आते जाओगे, वापस फेज में आते जाओगे, वापस फेज में आते जाओगे। ठीक है। सो बेसिकली ए एंड ई आर इन फेज। ये पॉइंट समझ नहीं आया? बेसिकली देखो अब्दुल्ला, 0 डिग्री यहां पे, अब एक पूरा सर्कल कवर करके आ जाओ, 360 डिग्री कवर करके आ जाओ, तो वापस कहां पे आ जाओगे? 0 डिग्री पे आ जाओगे। अब एक 360 कवर करो, फिर दूसरा 360 कवर करो, 720 डिग्री तुमने पूरे कंप्लीट कर लिए, लेकिन तुम वापस कहां पे आ गए? वापस 0 डिग्री वाले पॉइंट पे आ गए। तो बेसिकली जो भी पार्टिकल्स 0 डिग्री अपार्ट हो या 360 डिग्री अपार्ट हो, या 360 का कोई मल्टीपल अपार्ट हो, यानी 720, या जितने भी 360 इंटू 3 4 5 6, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 360 होंगे, वो सब फेज में होंगे। तो ए इज इन फेज विद ई, एंड ए इज ऑल्सो इन फेज विद फॉर एग्जाम्पल दिस पार्टिकल दैट इज जेड। ठीक है। लेकिन ए और फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल को लेट्स कॉल इट आई, ए और आई को मैं फेज भी नहीं कह सकता। तो ये याद रखना कि फेजेस देखने के लिए नेवर सी द पार्टिकल्स, कि आपको ये देखो ये सिमिलर लग रहा है इसके, आपने कहा भाई ये 0 डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी एक फेज डिफरेंस का 0 होगा, ऐसे नहीं मेजर होता फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मेजर होता है बिटवीन पार्टिकल्स दैट आर, मतलब अगर इन फेज कहना है पार्टिकल्स को, तो इन फेज कब होते हैं पार्टिकल्स? इन फेज होते हैं पार्टिकल्स जब वो 360 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। So A and Z will be wavelength? No, A and Z will not be wavelength. A and Z, तो ये तो दो पॉइंट्स है फेज में। ठीक है जी। तो अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन फेज। ठीक है, ये जरा हम इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हाँ, थैंक यू, इधर ऐड कर लेते हैं कंसेक्यूटिव।
हार्ड ऑन यू गाइस, ठीक है। फेज डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो मुश्किल है, बट एक दफा हैंग उसके मतलब यू अंडरस्टैंड दैट थिंग तो फिर उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, नाउ आज जो मुझे शुरू करना है, हर कल तो हमने ट्रांजिशंस वाली चीज, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यू आल्सो गिव मी करेक्ट फेज डिफरेंसेस बिटवीन अ लॉट ऑफ द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, बिल्कुल सही था। आई हैव नो, उधर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील लाइक हम सही जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक जरा एक चीज समझानी है जो असल में स्टेशनरी वेव जब पढ़ होंगे तो थोड़ा सा उस वक्त थोड़ी सी रियलाइज करेंगे, लेकिन अभी भी इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या चीज है। अच्छा, ना मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव्स की बात कर रहे हैं तो मैं प्रोग्रेसिव वेव की ही बात कर रहा हूँ। एंड प्रोग्रेसिव वेव जो है वो होती है ऐसे, ठीक है, इट्स अ वेव एंड इट मूव्स फॉरवर्ड, इस तरह से ये चलती जाती चलती जाती चलती जाती, राइट। ओके, नाउ बेसिकली ये जो फेज डिफरेंसेस जो बनते हैं, ठीक है, यानी बेसिकली ये होते क्यों, ये वजूद में क्यों आए, ठीक है, व्हाई इज ए एंड why is A and I out of phase, why are not A and I in phase, हालांकि दिख तो एक ही जैसे रहे, दोनों की सेम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक जैसे है, तो क्यों ये आउट ऑफ फेज है, क्यों इनके बीच में 180 डिग्री का फेज आउट है, क्यों ये जो है वो फेज में क्यों नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल उसमें जाएंगे ताकि स्टेशनरी वेव जब पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी उस वक्त बात समझ में आए। अच्छा, मैंने आप लोग क्या बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस पे लॉक्ड है, ठीक है, जब वेव उसमें से जाएगी तो वो उनको मूव करवाएगी। सो ये जो फेज जो आता है, देखो इन दी एंड जब पूरी वेव एक पार्टिकल में से जाएगी तो वो पूरा वेव वाला मोशन करेगा, राइट। जैसे अभी है ये, जस्ट लुक एट दिस पार्टिकल, ठीक है, सिर्फ इसको इधर ले आता हूं। सो इस पार्टिकल को देखोगे तो जब वेव इसमें से जाएगी तो ये पार्टिकल नीचे भी जाएगा, फिर वापस अपनी मीन पे भी आएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, फिर वापस अपनी मीन में भी आएगा, राइट। सो दिस विल डू ऑल ऑफ द थिंग्स जो एक वेव लाइक मोशन में होगा, ठीक है जी। लेकिन जो फेज डिफरेंस आता है बिटवीन पार्टिकल्स वो इसलिए आता है, ठीक है, थोड़ा सा आई वांट टू अलाइन दीज पॉइंट्स ओवर हियर ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आए बात, ठीक है। व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बेसिकली पार्टिकल्स में से जैसे जैसे वेव गुजरती जाएगी ना, आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोगों को जो रेड लाइन वहां पे जहां पे भी है उस पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, जैसे अगर इस पार्टिकल को देखो रेड लाइन यहाँ नीचे है तो इसका मतलब है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ नीचे होगी, ठीक है। अच्छा, ना फेज को थोड़ा समझाना है, फेज क्यों आता है। अब देखो जब वेव आ रही है, ठीक है, वेव आती है, वेव आती है, वेव आती है, तो ये इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, और ये सारे पार्टिकल्स अभी हिलना भी शुरू नहीं हुए, और ये पार्टिकल ऑलरेडी इस वेव की वजह से इतना नीचे जा चुका है। दीज पार्टिकल्स हैव नॉट स्टार्टेड मूविंग, और ये पार्टिकल ऑलरेडी वेव के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, ये सारा वो मोशन कर रहा है। अब वेव आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, तो मालूम ये होता है हमें, ठीक है, ये दूर किस तरह से आ गया, मालूम ये होता है हमें कि जब ये मिनिमम पे पहुंच गया था तब उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। सिमिलरली वेव जब आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, तो जब ये पूरी इसमें से आधी वेव गुजर चुकी होगी, यानी ये नीचे से जाके वापस ऊपर भी आ गया, तब ये थर्ड वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा और ये सेकंड वाला पार्टिकल नीचे होगा। और जब वेव इसमें से और जाएगी और जाएगी और जाएगी और ये पूरा जाएगा, तो एट ऑल टाइम्स आई वांट यू गाइस टू रियलाइज कि देखो हर पार्टिकल डिस्प्लेस तो हो रहा है और हर पार्टिकल को ऊपर नीचे जाना है, लेकिन सब सेम टाइम पे ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। सबका मोशन जो स्टार्ट होता है वो डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होता है और सबके जो टाइमिंग्स है मोशन के वो डिफरेंट है। यानी ये जिस टाइम पे नीचे होगा उस टाइम पे इनमें से कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं हो, ठीक है। और जब जिस टाइम पे ये वापस से मीन पे आएगा उस टाइम में ये वाला पार्टिकल अब नीचे जाना शुरू करेगा। सो देयर इज, ये सारी कहानी है फेज डिफरेंस की। ये फेज डिफरेंस है क्यों, बिकॉज द वेव व्हेन इट पासेस थ्रू तो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती जाती है, करती जाती है। सारे पार्टिकल्स एक टाइम पे मोशन स्टार्ट नहीं करते, और किसी भी टाइम पे देख लो तो वो पार्टिकल्स फेज में नहीं होने वाले हैं इफ यू हैव 4 कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स लाइक दिस। लेकिन हाँ, अगर 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 ऐसा होता है हमारे पास, कैसा होता है, क्या मतलब होता है हमारे पास ये कि अब देखो जब ये शुरू हुई थी वेव आना तो तब ये इसको मीन डिस्प्लेसमेंट में रखती थी। अच्छा, जब इसमें से पूरी की पूरी वेव ये गुजर जाती है और जब ये लास्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करना शुरू करने आती है, तो देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल फेज में क्यों होंगे अब, क्योंकि देखो अगर इसी वेव को हम ट्रेस बैक कर ले, क्योंकि अब देखो जैसे एक वेव जा रही है तो उसके पीछे और भी वेव्स आ रही होंगी, तो नाउ अब देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल फेज में क्यों होते हैं, क्योंकि मोशन अलग अलग टाइमों पे तो स्टार्ट हुआ, लेकिन मोशन ऐसे स्टार्ट हुआ कि दोनों हर वक्त एक ही तरीके का मोशन दिखा रहे।
यानी इट इज गारंटीड फॉर श्योर कि जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ना, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, जब ये वाला पार्टिकल जब ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा तो गारंटीड है ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा। व्हाई? बिकॉज वो पूरे एक वेव से सेपरेटेड है। तो यानी उसमें से जब एक वेव गुजर रही होती है, जब इस पार्टिकल में से एक वेव गुजर रही होती है, तब इस पार्टिकल में से भी एक वेव गुजर रही होती है, और वो दोनों जो है वो सेम मोशन कर रहे होते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स इसलिए शिफ्टेड होते हैं, इसलिए जो है वो अलग अलग दिख रहे होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे भी आता है, अभी मुझे समझ में आया कि ये क्यों बार बार कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन हाँ। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज दी पूरी कहानी ऑफ फेज डिफरेंसेस। क्या कहानी है? सारे पार्टिकल्स डिस्प्लेस अलग अलग टाइमों पे अलग अलग जगहों पे होते हैं, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग। बीच वाला पॉइंट नहीं होगा, बीच वाला पॉइंट भी होगा, वो उधर बनाना, वो मैं यही देख रहा था कि क्यों मेरे जो है वो पार्टिकल गलत आ रहे हैं, लेकिन हाँ बीच वाला पॉइंट भी होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये देखो। सो यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज ना, तो वो उधर बस बनाना रह गया था, बात वही है। ठीक है, सो इट्स जस्ट दिस। जब वेव उनमें से जाएगी, पहले ये डिस्टर्ब होता है, बाकी हिलना भी शुरू नहीं हुआ है। जब ये डिस्टर्ब होता हुआ नीचे पहुंचता है, फिर अगला वाला हिलना शुरू करता है। जब ये वापस मीन पे पहुंचता है, तब ये तीसरा वाला जो है वो भाई साहब जो है वो हिलना शुरू करते हैं। फिर करते करते कहानी इस तरह से आगे चलती है। हर पार्टिकल हर टाइम पे अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, सिवाय उन दोनों के जिनमें एक पूरी वेव का गैप है, क्योंकि अब जो ये मोशन करने वाला है वो उसको एक फॉलो करती हुई एक वेव ऑलरेडी आ रही है। तो ये जो ये वाला मोशन करेगा इसके अलोंग ये, वो भी उसी टाइम पे वैसा ही मोशन दिखा रहा होगा। तो कहानी ये फेज डिफरेंसेस की जरा ये है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो इससे हमारा मतलब होता है कि पार्टिकल्स मोशन एक जैसा कर रहे हैं तो फेज में होंगे। ठीक है, मोशन एक जैसा कर रहे हैं और सेम टाइम पे कर रहे हैं तो फेज में होंगे। अगर सेम टाइम पे नहीं कर रहे हैं और मोशन एक जैसा भी कर रहे हो ना, तो वो फिर फेज में नहीं होने वाले। ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, यू नीड टू हैव मोशन एट द सेम टाइम्स फॉर टू पार्टिकल्स टू बी इन फेज। ठीक है, और वो पार्टिकल्स लाजमी जो है वो 360 डिग्री अपार्ट होंगे, यानी एक कंप्लीट वेव अपार्ट होंगे। अच्छा, नाउ इन अ प्रोग्रेसिव वेव, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कल हमने किया था, बट आई जस्ट वांट टू थोड़ा सा रिवीजन इसमें करना है, और एक और चीज पढ़ानी है जो कल हमने नहीं पढ़ी थी। और वो चीज क्या पढ़ानी है? वो चीज पढ़ानी है कि पहले तो ये करते हैं। अच्छा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, कल हमने डिस्कस किया था फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। व्हाट विल द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बी? जल्दी से। 180, थैंक यू, इट विल बी 180 डिग्री। यू विल बी काउंटिंग कैसे कैसे करनी है? एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, दो ट्रांजिशन हो गई। एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन 90 डिग्री की थी, तो ये 180 का फेज डिफरेंस हो गया। ए एंड ई के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा? ओके, सो एवरीवन इज सेइंग 360 डिग्री। आप लोग 360 डिग्री भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यू कैन ऑल्सो राइट 360 डिग्री, लेकिन ये भी लिख सकते हो कि जीरो भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है एक कंप्लीट वेव के बाद पार्टिकल्स फेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री जैसे मैंने कल सर्कल वाला बताया था, जीरो से स्टार्ट करो, 360 घूम के आओगे तो वापस से जीरो पे ही आते हैं। सो ये जितने भी 360 के मल्टीपल्स हैं ये बेसिकली जीरो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो 360 डिग्री आ जाए या 720 डिग्री आ जाए या 360 कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो 0 डिग्री लिया जा सकता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया, देखिए 0 डिग्री है ये। ठीक है, सो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। कभी आपको मार्किंग में 360 डिग्री मिलेगा, कभी जीरो लिखेगा, कभी लिखा होगा, दोनों में से दोनों एक्सेप्टेबल है। बहरहाल ये मेरे आपके लिए है कि आप 360 लिख लो या जीरो लिखो, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे, वो उसमें एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं करना 720 डिग्री लिख के आ जाओ, मतलब अपनी मर्जी से मल्टीपल नहीं लिखे आना। मल्टीपल आ रहा है तो वो लिख के आओ, वरना 0 डिग्री लिख के आओ। ठीक है, मल्टीपल लिख के आओ या तो 0 डिग्री। अच्छा, फिर आ जाते हैं डी एंड एफ पे। डी और एफ के बीच में क्या होगा फेज डिफरेंस? My coughing is getting worse. 180 degree. Yes, thank you. Everyone is giving the correct answer. 180 degree. अच्छा, और C and H, C and H, C H, बिल्कुल सही। यू गाइज आर ऑल करेक्ट। सी एंड एच के बीच में इट विल बी 450 डिग्री। ठीक है, नाउ यू कैन राइट अ 450 डिग्री। ठीक है, आप 450 डिग्री भी लिख सकते हो, या आप अब देखो सी के साथ जो फेज में था 360 डिग्री वाला पार्ट था, वो जी था, सी के साथ जी था फेज में। अब क्योंकि सी और जी फेज में है, तो जी से आगे वाला एच अगर देख रहे हो वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि एच और सी के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। क्यों? बिकॉज सी अगला वाला जी के साथ आता है फेज में, अब जी के साथ जो फेज डिफरेंस होगा वो सी के साथ भी होगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 450 90 दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
बात नहीं समझ आई? बात ये समझानी है। अब्दुल्ला देखो, सी और जी फेज में है, सी एंड जी 360 डिग्री अपार्ट, 0 डिग्री अपार्ट, सी और जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब एच को देखो, एच कितना दूर है सी जी से? एच जी से 90 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। तो अब एच और जी का जो फेज डिफरेंस होगा वो जी के साथ जितने भी पार्टिकल फेज में होंगे वो उनके साथ भी होगा। तो अगर जी और सी फेज में थे तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एच जो है वो 90 डिग्री आगे है सी से, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं चाहे 90 लिखूं या मैं चाहे 450 डिग्री लिखूं, ठीक है। एक और तरीका, अगर इसको थोड़ा सा, गॉड दैट स्केरी अच्छा, तो एक और बात जो है वो समझाने के लिए, भाई देखो, अगर 360 से बड़ा आता है एंगल, इफ यूर गेटिंग 360 से बड़ा एंगल, तो उसको 360 में से माइनस कर दो तो भी आ सकता है। मतलब तो आप लोगों की मर्जी, आप 450 लिखना चाहो, 90 डिग्री लिखना चाहो। मतलब मैं बता रहा हूँ, किसी को अगर पता भी है 90 डिग्री कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, अगर वो चीज भी है तो वो चीज निग्लेक्ट नहीं हो रही है। वो मैं चीज सब चीज आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग 90 डिग्री लिखा कर देते हैं, अगर आप लोगों को किसी ने पढ़ा है तो वो गलत नहीं पढ़ा है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है डी एंड जी पे। डी एंड जी, लास्ट वन। सिर्फ आई ने दिया आंसर। डज एवरीवन एग्री विद आई? अच्छा, मुझे लग रहा है सब आई के साथ एग्री कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा था आंसर के साथ। 270 डिग्री। आई होप सबको जो है वो ये चीज क्लियर हो गई हो। ट्रांजिशंस देख देख के आप लोगों ने बड़ी आसानी से, इन अ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, ये याद रखना, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव वेव का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन अ प्रोग्रेसिव वेव आराम से ट्रांजिशंस देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब मसला आता है बात का, इस बात का, कि क्या अगर ट्रांजिशंस वाजे ही ना हो, मतलब ग्राफ में नजर ही नहीं आ रहा हो ये कितने ट्रांजिशंस अपार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे पूछूं, भाई ये वाला पार्टिकल एक्स जो 0.65 मीटर पे है, और ये वाला पार्टिकल वाई जो 3.75 मीटर पे है, तो क्या आप मुझे इन दोनों का फेज डिफरेंस दे सकते हो? अब ट्रांजिशंस तो गिन नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिशन वाजे ही नहीं है, ये आधी उसमें से आधी ट्रांजिशन में से शुरू कर रहा है। अब पता नहीं 90 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री, आधी एग्जैक्ट आधी नहीं, पता नहीं एग्जैक्ट आधी हो ना हो, पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं है ट्रांजिशंस कितनी आ रही। तो इसके लिए यू विल हैव टू ऑल्सो नो अ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, अच्छा, फेज डिफरेंस का सिंबल क्या था? फेज डिफरेंस का सिंबल वेंबल कुछ नहीं है, फेज डिफरेंस ही लिख देते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर आपको डिस्टेंस वाले ग्राफ में निकालना हो, दो ऐसे पॉइंट्स का जिसके बीच में ट्रांजिशन वाजे नहीं हो रही हो, तो उनमें लाजमी लाजमी ये डिस्टेंस जरूर वाजे। अगर ट्रांजिशन वाजे नहीं होगी तो डिस्टेंस वाजे होगा लाजमी। तो अगर अगर आपको ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? आप ढूंढ सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 360 डिग्री से। ओके, डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, और फिर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ढूंढना है फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वो कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स क्या है इन दोनों के बीच में? 3.75 माइनस 0.65, सो 3.75 माइनस 0.65, ये डेल्टा एक्स आ गया। उसके बाद लैम्डा आपको चाहिए होगा, लैम्डा कहां से आएगा? एक कंप्लीट साइकिल लिख ले, यानी 4 मीटर का आपका लैम्डा आ रहा है, ठीक है। तो 4 मीटर का आपका लैम्डा आ गया, और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 279 डिग्रीज, ठीक है जी। सो अब ये ट्रांजिशन वाला सीन नहीं था। 1.65 नहीं होना चाहिए, नॉट 0.65, मैंने 0.65 बोल दिया। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड। थैंक यू अलमा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। अंधा हो गया हूँ मैं, आहिस्ता से अंधा भी हो रहा हूँ। 1.65 होना चाहिए था, थैंक यू। ये 1.65 के साथ कैलकुलेशन करें, नॉट 0.65। 189, थैंक यू। सो 189 डिग्रीज, इस तरह से दो पॉइंट्स के बीच में आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो अगर वो अपेरेंट ना हो उनके बीच में ट्रांजिशंस क्या है, ठीक है। वरना ट्रांजिशंस वाला करो, और ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्मूला इन पे नहीं लग सकता, इन पे भी लग सकता है, आप लगा के देख लो, ठीक है। ए एंड सी के बीच में 2 माइनस 0, 2 डिवाइड बाय 4, हाफ, हाफ इंटू 360 180 डिग्री ही आएगा। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस टू, लेकिन इट्स इनकन्वीनियंट, कोई फायदा होता नहीं है उसमें, ख्वारियां लकड़ियां
फॉर्मूला लगा इसके बजाय हम ये चीज याद रखेंगे। ट्रांजिशन अगर वाजे हो ट्रांजिशन इस्तेमाल कर लो, वरना ये इस्तेमाल कर लो। मुझे सब बताओ कोई प्रॉब्लम अब फेज डिफरेंसेस में? फेज डिफरेंसेस क्लियर?